नमस्ते दोस्तों। कई दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मार्केट की आज की स्थिति और आने वाले समय में किस प्रकार से मार्केट चलेगा, इसके बारे में थोड़ा इस पर चर्चा करें। एक बहुत ही मशहूर गाना था, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस मार्केट में हर शख्स परेशान क्यों है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार का माहौल अभी चल रहा है, हर निवेशक, हर ट्रेडर परेशान सा लग रहा है। अगर वो बाय में बैठा है तो भी उसको दिक्कत लग रही है, अगर उसने शॉर्ट किया हुआ है तो भी दिक्कत लग रही है, अगर वो मार्केट से बाहर है तो भी उसे ऐसा लग रहा है कि भाई क्या करूं। और जिन्होंने बहुत सारी पोजीशन ली है, वो भी परेशान सा है। तो ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है अभी के समय के अनुसार। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, आप सभी जानते हैं जो लोग शेयर मार्केट में पुराने हैं, मार्केट में इस प्रकार की उथल पुथल चलती रहेगी। मार्केट अपनी दिशा से चलता है, मार्केट चलता है उस देश की इकोनॉमी से, उस देश में जो खपत है, उस देश में जो भविष्य की प्रोजेक्शंस हैं उसके ऊपर चलता है। और आप बिल्कुल निश्चित रहे, हमारा देश, भारत देश जो है, बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। आने वाले समय में कोई भी विकट परिस्थिति नहीं लग रही है। कोरोना आया, कोरोना ने बहुत बड़ा आघात सारे विश्व में किया। भारत भी उससे अछूता नहीं था, लेकिन आपने देखा होगा कि हमने लगभग पूरा जो हमारा फॉल है, जो भी हमारी गिरावट है, लगभग हमने पूरी कर ली। हम अपने उच्चतम स्तर के बहुत नज़दीक पहुंच गए थे। थोड़ा सा अभी करेक्शन आया है। आप सभी जानते हैं ये यूएस इलेक्शन के अनिश्चितता के कारण ये करेक्शन हमको दिख रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4% का करेक्शन है। 3-4% के करेक्शन तो मार्केट में आते ही रहते हैं। ये जो यूएस इलेक्शन का एक बहुत बड़ा हवा बना हुआ है, अगले कुछ दिनों में वो भी क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी चर्चाएं होती है, हमने भी बहुत सारे एनालिसिस किए, बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने भी हमारे मैसेज में डाले कि ट्रम्प साहब जीतेंगे तो क्या होगा, बाइडेन जीतेंगे तो क्या होगा वगैरह। लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि कोई भी जीते, उसका प्लस माइनस इफेक्ट कुछ दिनों के लिए ज़रूर होगा। लेकिन उसके बाद भी, चाहे ये यूएस इकोनॉमी हो, यूएस का शेयर मार्केट हो या हमारा मार्केट हो, ये बिल्कुल अपनी दिशा में फिर से आ जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं है। मार्केट आज भी हमने देखा कि बहुत निचले स्तर से रिवर्स हुआ है। यूरोपियन मार्केट भी अच्छे चल रहे हैं, यूएस मार्केट का भी शाम को पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा पैनिक का स्थिति नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से अगर कोई इस प्रकार का रिजल्ट आता है कि जो लोग बोल रहे हैं कि बहुत कांटे की टक्कर होगी और उसके बाद हो सकता है कि वहाँ पे कुछ अनिश्चितता बने, रिजल्ट्स के ऊपर कोई लोग ऐसा कर रहे हैं कि विरोध होगा रिजल्ट का, जो भी होगा उसका इफेक्ट जरूर आएगा। तो हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि अपने को बिल्कुल पैनिक करना चाहिए या एकदम भर भर के रखना चाहिए, लेकिन मार्केट में बने रहें। अगर आपने अच्छे कंपनियों के शेयर्स लिए हुए हैं तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छे शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आपके पास कोई इस प्रकार के शेयर है कि जो बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड के है, तो निश्चित रूप से आपको दोबारा बार बार उनको देखना होगा, उनके परफॉर्मेंस को देखना होगा। जो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हैं, और अच्छे शेयर ए या ज़्यादा ज़्यादा बी ग्रेड के शेयरों में ही आना चाहिए, उससे नीचे आपको नहीं जाना चाहिए। विशेष रूप से रिलायंस के लिए हमने आज भी काफ़ी रिसर्च किया, कई सारे न्यूज़ आ रही हैं, बहुत सारी बातें आ रही है। खासकर ऐसी अनकन्फर्म न्यूज़ है कि रिलायंस के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी जी, उनको उनका कुछ तबीयत के बारे में उनकी दिक्कत है, लीवर ट्रांसप्लांट या और भी कुछ दिक्कतें हैं। काफ़ी समय से वो विदेश में हैं, और ऐसा वे लग रहा है कि थोड़ा सीरियस मैटर है, और उसको लेके ही आपने देखा होगा कि रिलायंस में बहुत सारा करेक्शन भी आया है। लेकिन ये सब बातें बहुत लंबे दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि अगर बहुत सीरियस कुछ होता तो शायद अभी तक हमें कहीं ना कहीं से पता चलता। फिर भी करेक्शन आ गया है लगभग 400 पॉइंट, मतलब 20-25% का करेक्शन लगभग हमने रिलायंस में देखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज वैसे कंपनी बढ़िया है, देश की सबसे बड़ी कंपनी है। उसमें आने वाले समय में दो बड़े लिस्टिंग होनी है। रिलायंस जियो की लिस्टिंग होगी, रिलायंस रिटेल की लिस्टिंग होगी। जिस प्रकार से उन्होंने इन दोनों अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स को दिए हैं, तो निश्चित रूप से वो बहुत जल्दी उनको नैस्डैक में और इंडियन मार्केट में भी उसका लिस्टिंग होगा।
आने वाले एक साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर ये दोनों लिस्टिंग होंगी, और उसके ये लिस्टिंग के बाद में लगभग इसका वैल्यूएशन दुगने के करीब होने की उम्मीद है। तो इसलिए बिल्कुल निश्चित रूप से जैसे जैसे फॉल आएगा, थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, हम उसको एक्वायर कर सकते हैं मार्केट में, और कोई भी हमें डरने की बात नहीं लग रही है। विशेष बात ये रहेगी कि यूएस का जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद में एक बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज वहाँ पर अनाउंस होगा। पहले तो उम्मीद ये थी कि इलेक्शन के पहले आ जाए, लेकिन दोनों पार्टी का आपस में एकमत नहीं होने से नहीं आया। लेकिन इलेक्शन के तुरंत बाद जो भी जीतेगा उसको एक बड़ा स्टिमुलस उसको देना ही पड़ेगा, और वो बहुत बड़ी बड़ी रकम होगी, जिससे ना सिर्फ अमेरिका, पूरे विश्व में उसका पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा। इसलिए हम निश्चित रहें। भारत में भी सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं लाई जा रही है। आने वाले समय में कोविड को देखकर जो भी दिक्कतें हैं उसके लिए और भी कुछ करेंगे ऐसा लगता है। कोविड का वैक्सीन 2021 की शुरुआत में या हो सकता है मार्च अप्रैल तक निश्चित रूप से आएगा ही, और तब तक बहुत सारी डेवलपमेंट वैसे भी चलती रहेगी। आपने देखा होगा कि हमारी इकोनॉमी लगभग रिवाइव हो रही है, जीएसटी कलेक्शन वापस 1 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो आपको कहीं भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में निश्चित रूप से बने रहें। प्लस मतलब बाय पोजीशन में ज़्यादा फ़ायदा होगा, शॉर्ट पोजीशन में बैठने का उतना फ़ायदा नहीं है। एज ए ट्रेडर आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट पोजीशन में हैं तो मेरा सलाह यही होगी कि हम उसमें स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखें, क्योंकि किसी भी समय किसी भी दिन बहुत बड़ा अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो मार्केट में उछाल आएगा। आने वाले कुछ समय में जो अनिश्चितता है उसको देखते हुए हम कुछ कैश अमाउंट हम रख सकते हैं। 50, 60, 70% अगर हमने पोजीशन ली हुई है, और 20, 30%, 40% अगर हमारे पास मार्जिन है, तो अगर कोई बड़ा फॉल आता है तो उसमें हम जरूर लें मार्केट में। और कोई विशेष ऐसा घबराने जैसा तो कुछ नहीं लग रहा है। बैंकिंग स्टॉक फिर से चलने लग गए हैं, और आईटी ने भी बीच में बहुत अच्छा जंप दिया था। क्रूड वापस बहुत गिरा है, तो उसका भी फायदा बहुत सारे क्षेत्रों में होता है। तो और ज़्यादा जानकारी के लिए आप प्रत्यक्ष रूप से हमें मिल सकते हैं। हमने जो पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं उसका उपयोग ले सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मार्केट के प्रति सजग जरूर रहें, लेकिन घबराने की या आशंकित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।